एक बार एक लंबा जुलूस चल रहा था, तो आगे आगे वाला कह रहा था इनकलाब जिंदाबाद, तो पीछे पीछे वाला कह रहा था 3 तलाक अहमदाबाद। सरकार जी तिलक लगवाएं। हैंडशेक। मैं श्रीमान ओचार जी सर, श्री महावीर जी और रामेश्वर जी से आग्रह करूंगा कि मां सरस्वती का दीप जलाकर लाइट चला जोर ना जोड़ो मैं हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान जी रामेश्वर जी प्रजापत जज साहब का पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से मां सरस्वती के इस प्रांगण में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देने के लिए ही पहले आया हूं और सबसे आग्रह करने आया हूं कि इनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। आपसे आशा रहेगी कि इनके एक एक शब्द को ग्रहण करके और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमान जी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच में उपस्थित हुए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। साथ में उपस्थित ग्राम सेवक जी श्री महावीर जी, रामचंद्र जी आयतान, इनका भी तहे दिल से पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। क्योंकि मैं श्रीमान जज साहब से कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े बड़े मंच अटेंड करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम
टीवी सीरियल दूरदर्शन में आपने कई कार्यक्रम दिए हैं, बड़े बड़े मंच आपने साझा किए हैं। आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं कर पाते हैं वो व्यवस्थाएं, वो तामझाम हम नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी बच्चों के लगाव और उत्सुकता देख करके बच्चों में इतना एक्साइटेशन था, इतने एक्साइट थे बच्चे कि जैसे ही हमने नाम लिया कि रामेश्वर जी आ रहे हैं तो बहुत ही उत्सुक और एक्साइट हुए बच्चे। और बच्चों के लिए ही श्रीमान जी से कहना चाहूँगा, आपको कष्ट दिया है और यही सोच करके कि बच्चे आपके मुखारविंद से निकले एक एक शब्द को ग्रहण करके प्रेरणा ले सकें। स्वागत है श्रीमान जी। SLC कमेटी भोक्ता चालान के अध्यक्ष भाई रामचंद्र आईपाल, ग्राम सेवक भावी गासोलिया जी, मीडिया प्रबंधक धनवर जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रवण जी लोकपाल जी, कच्ची मिट्टी से पुल दीपक बनाकर समाज को रोशनी दिलाने वाले समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में मैं उपस्थित होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों में आना अच्छा भी लगता है। बच्चे कल का भविष्य हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्कूल का मैंने काफी नाम सुना है। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जानी कुम्हारान, 550 बच्चे छात्र संख्या होना अपने आप में स्कूल की एक बहुत बड़ी साख होती है। यहाँ के विधायक जी तो परसों दिल्ली में कह रहे थे कि 450 से 500 बालिका कर दो, महाविद्यालय खुला दूंगा। अब आपके 550 तो आपके स्कूल में ही है। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। ये सारा श्रेय यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, यहाँ के स्टाफ को जाता है, जिनकी अच्छी मेहनत का प्रयास है कि आज छात्र संख्या इतनी है। मैं बड़ा खुश हुआ ये सुनकर। अब बात रही आपसे, मुझे पता था कि आप याद कर रहे हैं। बेटियों में इतना उत्साह था बोलने का। अभी बेटी प्रीति ने जो डांस किया अपने आप में एक अच्छी पहल है। कोई भी काम करने के लिए हमें हौसला होना चाहिए। तो अब की बार इस साल में नए बच्चे कौन कौन आया, हाथ ऊंचा करो। तो प्यारे बच्चों, माँ की कोख सराहना है, आंख में एक निभ जाना है, आंखों का तारा बनना है, किसी की आंखों का चुभन नहीं बनना है। और खास तौर से प्यारे बच्चों, चरित्र उज्ज्वल रखना, लाइन के आगे कुसबक लगने नहीं देना है। चरित्र खोया हुआ इंसान अंदर से खोखला हो जाता है और अंदर से खोखला हुआ इंसान जीवन में कोई बाजी नहीं जीत पाता है। इसलिए अपने चरित्र को उज्ज्वल रखना, पुस्तक के आगे कुसबक नहीं लगने देना है, लाइन के आगे कुसबक नहीं लगने देना है, पात्र के आगे कुसबक नहीं लगने देना है। लाइन पे चलने का मतलब गुरुजनों का, माता पिता का, गांव का, घर का मान सम्मान कैसे बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मस्तिष्क को आराम देके सोचना बंद कर दो और 10 मिनट योगाभ्यास करो और इससे मस्तिष्क की थकान दूर हो जाएगी और पढ़ने में मन लग जाएगा। उसके बाद भी ये लगे कि ये मन नहीं मान रहा है पढ़ने के लिए, तो आंखें मूंद लो और बैठ जाओ। बैठने के बाद पापा का चेहरा सामने लाओ कि पापा जी सारे दिन भर दुकान पे जाते हैं, तो 8 बजे से रात की 8 बजे तक 12 बजे तक एक जगह बैठे रहते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। मजदूर पापा है तो ये सोचो कि वो सारे दिन भर 20 किलो का बट्टा सर पर लेके सारे दिन भर काम करते हैं। क्या मैं उनके सपने साकार कर रही हूँ? माँ इस तरह काम करती है रोजाना जैसे आज करना है। क्या मैं सपने साकार कर रहा हूँ? क्या मम्मी पापा के सपने साकार कर रहा हूँ? इस पर चिंतन करना और उनका आंख मूंद के चेहरा ध्यान में लाके उस पर मनन करना और उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, मस्तिष्क भारी हो जाएगा
वर्तमान अच्छा जियोगे, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमें अपना हर कदम, हर सेकंड आगे बढ़ना की ओर होना चाहिए। हर सेकंड का उपयोग करना है। मिनट और घंटे तो दूर की बात है, हर सेकंड का उपयोग करेंगे तो हम 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि वो 20-20 घंटे पढ़ के दिमाग से मेंटल हो गए। बेटा ऐसे भी नहीं करना है, मस्तिष्क को आराम भी देना है। आधी घंटा पढ़ने के बाद मैं वैसे खासतौर से बेरोजगार बच्चों के मोटिवेशन बताता हूँ पढ़ने के तरीके। उसमें खुद पढ़कर, गुरुजी के पास पढ़कर, रिकॉर्डिंग सुन के, अपने से छोटों को पढ़ा के, घूम के पढ़ाई, लिख कर पढ़ाई, और एक होती है मनन की पढ़ाई। पढ़ते पढ़ते जब थक जाओ तो यहाँ ध्यान टिका लो, आंखें मूंद लो, बैठ जाओ, फिर उसको मन ही मन दोहराओ। आंखों को आराम मिल जाएगा, शरीर को आराम मिल जाएगा। इसे कहते हैं मनन की पढ़ाई। तो आप मनन की पढ़ाई भी कर सकते हो। और आपसी डिस्कशन की पढ़ाई, 2 की टीम बना लो और आपस में डिस्कशन से पढ़ो। उसके बाद उसका मूल्यांकन करो। एक पाठ ले लो, उसमें 25% बना लिए, सामने वाले 25% बना लिए, उनके 25% के उत्तर आप दो और आप वाले के वो देगा। इस तरह 2 की टीम बना लो। आपसी डिस्कशन की पढ़ाई बहुत शानदार पढ़ाई होती है। कविता का नाम है मस्करी। मठेसन के ऊपर खड़े हो, पेड़ पर 33 साल पड़े हो, कादो लागी टिमकी, उड़ता वक्त बिजली चिमकी। कविता का नाम मस्करी। मठेसन के ऊपर खड़े हो, पेड़ों पर 33 साल पड़े हो, कादो लागी टिमकी, उड़ता वक्त बिजली चिमकी। पेड़ों बोले रे ऊपर आला कर मस्करी, काट क्यों चाला, पटक्यों से तो समूली में चली, अब उठा की फोटो खींच ली। मठेसन के ऊपर खड़े हो, पेड़ पर 33 साल पड़े हो, कादो लागी टिमकी, उड़ता वक्त बिजली चिमकी। पेड़ बोले रे ऊपर आला कर मस्करी, काट क्यों चाला, पटक्यों से तो समूली में चली, अब उठता की फोटो खींच ली। और पढ़ाको पड़े हो ना। तो प्यारे बच्चों, आप साला का, घर वालों का नाम ऊंचा करते हुए हर सेकंड का उपयोग करना है। जयललिता 2 साल की उम्र में पापा गुजर गए थे, मौसी ने पाला था। उसके बाद उसको पढ़ लिख कर 200 तेलुगु फिल्मों में काम किया, बहुत बढ़िया हीरोइन के रूप में। फिर वो राजनीति में आई। राजनीति में आने के बाद आंध्र प्रदेश में 1 से अधिक बार, तमिलनाडु में 1 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद अम्मा के रूप में प्रसिद्ध हुई। बताओ किस बेटी ने 2 साल की उम्र में पापा का प्यार खो दिया, और उसके बाद कितने संघर्ष किए होंगे, और फिर वो आगे बढ़ी। और चूंकि वो गरीब घर में जन्मी थी, इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया, तो वह अम्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जब वह भगवान को प्यारी हुई तो हजारों आदमियों के आंखों में आंसू आ गए कि अम्मा अपने बीच में नहीं रही। तो प्यारे बच्चों, हमें भी जब जयललिता इस तरह की परिस्थिति में आगे बढ़ सकती है, तो क्या हम नहीं बढ़ सकते? तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए प्रिंसिपल साहब को, समस्त स्टाफ को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई रामचंद्र कहता रहता है कब आओगे ढानी कुमारान। महावीर ग्राम सेवक जी कहते हैं मैं गाड़ी लेके सामने आ जाऊंगा। तो आप जब भी चाहोगे बुलाओगे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्कूल का जिले में नाम ऊंचा होना चाहिए। उसके लिए हमें दिमाग में बोझ नहीं रखते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुरुजी श्रवण जी बता रहे हैं 12 गुना फार्मूला पढ़ाई का। मैं उन्हीं बच्चों को बताता हूँ जो 4 जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके लिए तो मुझे विश्वास है कि यहाँ का हर बच्चा कुछ न कुछ अच्छे तरीके से पढ़ता है। 12 गुना पढ़ाई का फार्मूला। मान लो एक पाठ एक बार पढ़ना 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। सुबह अपन पढ़ के आ गए 100 नंबर का। दिन में मैडम जी ने पढ़ा दिया 100 नंबर का। शाम को घर जाके पढ़ लिया, दोहरा लिया 100 नंबर का। एक पाठ एक बार पढ़ना 100 नंबर का, तो 3 बार पढ़ना कितना हुआ? 300 का। और मान लो आप लेट आए हो, पीछे पीछे बैठ गए, गुरुजी ने पाठ पढ़ाया 100 नंबर का, आपके पल्ले पड़ा 50 नंबर का, पीछे वाला वादा सुनाई देता है।
और घर जाके पाठ को दोहराया नहीं, याद रहा 25 नंबर का। बताओ 25 नंबर का करके पाठ पढ़ेगा वो क्लास में टॉप आएगा। 300 वाला, तो 300 में 25 का भाग देते हैं तो 12 बार जाता है। कितनी बार? ये है 12 गुना पढ़ाई का फार्मूला। पीछे वालों को आधा सुनाई कैसे देता है? एक बार एक लंबा जुलूस चल रहा था तो आगे वाला कह रहा था इनकलाब जिंदाबाद, तो पीछे वाला कह रहा था 3 तलाक अहमदाबाद। तो प्यारे बच्चों, हमें पाठ को 300 नंबर के करके पढ़ना है और इस फार्मूले का लाभ वो ही ले सकता है जो सुबह जल्दी उठता है। धन्यवाद, जय हिंद। अब चलो इसके बाद दूसरे लेवल में आगे सेकेंडरी लेवल के बनाया है अपना लेवल में प्रथम रैंक हासिल की है। क्या काम बनाया इस प्रतियोगिता में 37 अंक के साथ। बच्चों के प्रति में इतना लगाव और स्नेह क्यों है? क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ सर? बेटा पूजा, देखो हम जब पढ़े तो हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। हमें 10वीं में जाके पता लगा कि रे पहली क्लास में होशियार होते तो ठीक रहता, 10वीं पास कर लेते तो उस वक्त कहते थे घर वाले कि बेटा पास हो गया, बस अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 12वीं की तब पता चला कि 10वीं में पढ़ाई अच्छी करते हैं तो ठीक रहता। ग्रेजुएशन की तब पता चला रहे 12वीं में अच्छी तरह से पढ़ते तो ठीक रहता। हमें तो बेटा कोई रास्ते बताने वाला नहीं था। बहुत सी प्रतिभाएं प्रोत्साहन के अभाव में पसीने में रह गई, उनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। इस बात की पीड़ा थी कि हमें किसी ने रास्ता नहीं बताया, वरना हम पता नहीं कहाँ पहुँचते। तो अब जो बेटे बेटियां हैं उनको तो कम से कम रास्ता बताए ताकि वो आगे बढ़े। 11वीं में मैंने 10% नंबर बढ़ाया सुबह जल्दी उठ के, और ला फाइनल ईयर में मैंने 10% नंबर बढ़ाया आपसी डिस्कशन से। जब 20% का तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी बच्चा आज 10वीं क्लास में है तो 20% नंबरों की तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि बेटा बढ़ाने का यह तरीका है और तेरे बढ़ जाएंगे, तू ऐसा कर लेना, मुझे विश्वास है। और मैं जब कलेक्ट्रेट से निकल के गांव जा रहा था तो एक बच्चा पीछे से आया और मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा लिया। मैंने कहा रे किसका बेटा है? बोलो हरी सिंह जी राजपूत है, उनका हूँ। तो क्या कर रहा है? बोलो जीएनएम कर रहा हूँ। वो बेटा तेरे ताऊ पापा तो 8वीं से ज़्यादा ही नहीं निकल पाए, तूने बहुत अच्छा काम किया जो जीएनएम कर रहे हो। तब उसने कहा कि सर आप 15 अगस्त को स्कूल में आए थे, सुबह 4 बजे उठने वाला जो फार्मूला बताया मैंने वो पढ़ाई की, और उसके बाद 10वीं में नंबर अच्छे आए तो घर वालों ने साइंस दिला दी, और 12वीं में मैंने साइंस से करने के बाद मैं जीएनएम में एडमिशन ले लिया। ये आपकी देन है। तब मुझे पता चला रहे अपने फार्मूला तो बच्चे ग्रहण करते हैं। मैं उसी दिन से बच्चों के रूप बीच में आना शुरू कर दिया। आज मेरा वर्किंग डे है, आज मेरा कोर्ट चालू है, मैं जाके हाजिरी दूंगा। लेकिन वर्किंग डे में भी जब बच्चों की तरफ से कोई ऑफर आया कि स्कूल में आना चाहिए तो मुझसे रुका नहीं गया और आपके बीच में आया हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, यू आर वेरी वेलकम इन माई स्कूल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब आप पहले हमारे स्कूल में आए तो आपके मोटिवेशनल से मैं प्रभावित हुई और मैंने प्रातः जल्दी उठने का निर्णय किया। इससे मेरी है आदत बन गई और इसमें मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। Most welcome in Swami Vivekananda School. Sir, I want to make my career in judicial sector. Then what should I do?
12वीं के बाद कलेक्ट की एक एग्ज़ाम लगती है और उस कलेक्ट के एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 5 ईयर लॉ में एडमिशन हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, यदि उसमें नहीं हो पाए किसी कारण से तो बीकानेर 5 ईयर लॉ है उसमें ले लीजिए, जो अपने जो है चुड़ैला यूनिवर्सिटी उसमें ले लीजिए। 5 ईयर लॉ में एडमिशन ले लेना और फिर मेरे पास आ जाना चूरू। उधर तो कॉलेज में एडमिशन रहेगा और इधर कोचिंग शुरू करवा देंगे चूरू में। साथ साथ 5 साल लॉ होती रहेगी और इधर 5 साल आप कोचिंग शुरू रहेगी आरजेएस की। और जो ही 5 साल की कोचिंग पूरी कर लोगे तो आप जज की परीक्षा दे सकते हो। ये तो है 12वीं के बाद। और ग्रेजुएशन के बाद परसेंटेज अच्छी होती है तो चूरू में एडमिशन हो जाता है। फर्स्ट ईयर लॉ में एडमिशन ले लो और उधर अग्रसेन में विधि सत्संग से नाम से कोचिंग है, वो कोचिंग ज्वाइन कर लो। 3 साल इधर लॉ हो जाएगी, उधर कोचिंग हो जाएगी और ग्रेजुएशन के बाद आप सीधा एग्जाम दे सकते हो। हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। आप अनेकों स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप हमारी ग्रामीण परिवेश के स्कूल और अन्य स्टैंडर्ड स्कूलों में क्या अंतर देखते हैं? जीवन है, ये बहुत बड़ी बात है। शहरों में उतना कुछ नहीं रखा है। अपना खान पान और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। आपकी स्कूल का जो स्तर है वो पहला स्तर तो आपकी अच्छी पढ़ाई का है और उसके बाद ड्रेस वगैरह तो बेटा मेंटेन करके तो आना ही पड़ता है स्कूल। बाकी आगे बढ़ने वाला कभी ये नहीं देखता है कि मैंने पहन क्या रखा है। आगे बढ़ने वाला ये नहीं देखा है कि मुझे घर में खाने को क्या मिल रहा है। आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। मैं तो बच्चों को ये भी कहता हूँ कि बेटा दूध दही का अभाव है तो अंकुरित अनाज को भोजन का हिस्सा बना लो। मूंग मोट चना चावला रात को भिगो दो, सुबह मिक्सी में डाल के फिर पी लो। जैसा भी आप उचित समझो, छाछ के साथ, नींबू के साथ, किसी के साथ। और नहीं तो बाजरा भिगो लो, बाजरे को भी आप जूस बना के पी सकते हो। उससे अपनी वो जो स्वास्थ्य अपना अच्छा रहेगा और कैलोरी मिल जाएगी। और ग्रामीण परिवेश की शालाएँ तो शहर से बेटा बहुत अच्छी हैं और आपकी स्कूल तो और अच्छी बनाने में आप ही बच्चों का ही योगदान है। आप अच्छे नंबर लाओगे तो हम सब अच्छे लगेंगे, स्टाफ अच्छा लगेगा, मम्मी पापा अच्छे लगेंगे, गांव अच्छा लगेगा। सर, जैसे आमतौर पे अभी तक देखा गया है कि आप बच्चों की जो मोटिवेशनल क्लास लेते हो, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए छोटे बच्चे हैं, शुरुआती शिक्षा में आप उनको मोटिवेशनल जैसे क्लास देते हो, उनको पढ़ाई के तरीके बताते हो, सुबह उठने का जो समय बताते हो, तो ये सब जैसे आपका जो प्रोफेशन है उससे थोड़ा हटके है, फिर भी जो आपके जो दिमाग से आप काम कर रहे हो, तो इसके प्रति जैसे आपका ये विचार कैसे आया आपके दिमाग में? देखो, बच्चा भगवान का रूप होता है। 2 से 5 साल की आयु में जी बच्चे को जो खाना सिखा देते हैं ना, वही पूरी उम्र खाता है जी। और बच्चे की माँ यदि उसको 3 साल तक दूध पिलाए तो वो बच्चा लीक से हटके अलग ही रहेगा। तो बच्चों को सुस्वास्थ्य शैक्षणिक विकास की प्रथम सीढ़ी होती है। इस माध्यम से बच्चों को उनके स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए फिर शैक्षणिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि उन बच्चों को भाव है। शाला एक ऐसा माध्यम है कि वो आखिर जो गरीब को गणेश मान के चलना चाहिए, वहाँ तक ये बात जाती है। इसलिए शाला की प्रार्थना सभा में मैं आके मोटिवेशन देता हूँ और बड़ा खुश महसूस करता हूँ। बच्चे भी अच्छा महसूस करते हैं। जी सर, एक ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा में आपको कितना का अंतर लगता है? ग्रामीण शिक्षा शहरी शिक्षा में थोड़ा सा देखो, इतना तो है कि वो खान पान में ग्रामीण परिदृश्य वाले अपना साधारण खाना, दीर्घायु वाली वो जो परिकल्पना, उसमें जीवन जीते हैं। और ग्रामीण कल्चर जो शिक्षा है उसमें बच्चों में गर्म जलवायु वाला असर है। उनको दूध दही का भाव रहता है। खान पान में सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाने से बच्चे परिपक्व जल्दी हो जाते हैं और उनके आगे बढ़ने में बाधा रहती है। गांव भाग्यशाली हैं जो इससे दूर है। जी सर, जैसे आपने बहुत सी स्कूलों का दौरा किया है, जैसे अब हमारा जो ये विद्यालय है स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान, पिछली बार जब आप आके गए थे और अब आए हो,
तब से अब में कितना फ़र्क लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हर क्लास में कम से कम 1 दर्जन बच्चों ने, कम से कम 1 दर्जन बच्चों ने उस बात का अनुसरण किया है। लगभग 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो उस बात का 100% अनुसरण किया है। और साला में मुझे लगता है कि 20% बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पहले मोटिवेशन में कर देते हैं। जब दूसरी बार उनको याद दिलाते हूँ या कक्षा अध्यापक उनको याद दिलाते हैं तो वो आंकड़ा 30% से ऊपर चला जाता है। सर, आप कविताएं भी लिखते हो, तो ऐसा मतलब आपके कैसे रुझान जगा इस कविताओं के बारे में? कविता में देखो कि मैं अध्यापक बनना चाहता था, STC में एडमिशन ले लिया, घर वालों ने छुटवा दी कि अध्यापक को क्या मिलता है बेटा, अपने तो काम नहीं चलेगा। तो मेरे से वो अध्यापक बनने का सपना मेरा दूर हो गया। मैं ये चाहता था कि राजस्थानी अच्छा गीतकार बनूं। राजस्थानी भाषा में जब किसी बात की कोई पीड़ा होती है तो कवि उसको उस बात को ढाल देता है। और मेरे में वो थोड़ा अपने आप में वो आत्मविश्वास था कि मैं इस तरह की बात कविता लिखूं जो हार्टली टच करे। और वैसा लिखने में आ गया। तो एक बार झुंझुनू में राजस्थानी अकादमी का समारोह हो रहा था। बीकानेर एक कवि थे सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारी विधा छोड़ना मत, छोड़ देगा तो मैं कोटा में कलेक्टर को उसको अपने थानेदार को ड्रेस में बुला लिया था कि ये थानेदार कविता कहेगा तभी कहूँगा, तू छोड़ देगा तो मैं कहीं भी तेरे को आवाज़ देके बुला लूँगा आगे, तो छोड़ना मत। मैं उसी दिन से वो कविताएँ आज भी लिखते हो? आज भी लिखते हैं। अच्छा, एक जैसे लड़के जो विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी आपसे परामर्श लेते हैं करियर बनाने के लिए? हाँ, आते हैं बच्चों को मोटिवेशन के रूप में जो उनके ध्यान में आता है ना, तब वो आ जाते हैं कि सर हमें कौन सी लाइन में जाना चाहिए। और मैं तो फौजी से व्यक्तियों को कहते भी रहता हूँ हर समाज के कि 5-7 की टीम होनी चाहिए। 12वीं के बाद बच्चा कहाँ जाए, अरे 7वें दिन एक चाय पी लो एक जगह बैठ के। और उस वक्त बच्चों को ध्यान हो तो वो आके आपसे सलाह तो ले लें कि कौन सा कोर्स कहाँ होता है, आप उनको गाइड कर सकते हो। इस तरह का एक बनाना चाहिए। जी। तो आगे जो युवा हैं जो मैं उनसे ही अपील करता हूँ कि वो जब भी सफलता की ओर बढ़ जाए तो बच्चों को उन आगे बढ़ने के करियर के बारे में भी सप्ताह में 1 घंटा समय निकालें ताकि बच्चों को मार्गदर्शन मिले। मतलब कुल मिला के फिर आपका यही मानना है कि पौधे की जड़ें जब शुरुआत से मजबूत हो जाएंगे तो आगे भी एक विशाल का वृक्ष में बदल सकता है। हमें पता चला 10वीं क्लास में कि पहली क्लास में अच्छे होते तो आज ये हाल नहीं होता। 12वीं की तब पता लगा कि 10वीं में हिंदी अंग्रेजी की व्याकरण अच्छी बना लेते तो और अच्छा रहता। ग्रेजुएशन में गए तब पता चला कि 12वीं में समझ जाते तो ग्रेजुएशन में अपन अच्छी मेरिट लेके और आगे बढ़ जाते। वो बाद में पता लगा ना। अब ये चाहते हैं कि बहुत सी प्रतिभाएं प्रोत्साहन के अभाव में पसीने में रह गई। इसलिए चाहते हैं कि कोई प्रतिभा कहीं खेत खलियान गांव में कहीं भी है उसको आगे बढ़ाएं और आकर्षित करने में कोई न कोई उनको अब तो समय ऐसा आ रहा है कि हर कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है। इसलिए उसमें अब पूरा स्वामी केशवानंद जी 250 स्कूलें खोली। मैंने सोचा 250 स्कूल तो मैं चलूँ कम से कम बताने के लिए। तो उन्होंने तो खोली थी भी, इसलिए मैंने ऐसा। तो आखिर में रामेश्वर जी आपसे एक कविता जो मोटिवेशनल हो हमारे दर्शकों के लिए। देखो कविताएं तो वैसे काफ़ी है, उसमें दहेज के लिए है। दहेज में मुझे क्या सीख मिली, कविता का नाम है मारे बा। घराम देखता मारे बा घणोई दाइजो लई लैलडो घर देखता। घराम देखता मारे बा घणोई दाइजो लई आनी जानी होती सी शनि बिंदनी आई लगाए लाग तो ड्राऊं तो मैं बोलियो बरतारे ननद दोरानी दाइजे का ताना देती मारे। मैं बोलियो सुन ले तिरके, मैं बोलियो सुन ले तिरके हिला मार के लेऊंगा। क्या मैं ले लियो उसको ले लियो। मैं बोलियो सुन ले तिरके हिला मार के लेऊंगा। 10 टन में देख मैं तो 1.25 लाख नहीं कहूँगा। तो बिंदनी चूड़ो झाड़ बोली या लाख ही ले लियो। 10 टन का लो सपना लो तलाक ही ले लो। मैं तलाक दियो दाइजो फिर उलिच मैंने मनाई कहे कवि राम सरो मिया के ठिकाने आई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय जज साहब स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान ढाणी कुमारान में बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए पधारे। पहले भी
आए थे। बच्चों ने बहुत अच्छा ग्रहण किया इनसे। आज पुनः उन बच्चों को देखा, परिणाम अच्छा मिला। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, शिक्षा के प्रति जागृति पैदा की। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।